गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन जरूर दबाएं। और आज हम हमारी त्रिकोणमिति की जो 3 नंबर यूनिट है, 3 नंबर जो चैप्टर है अपना ऊंचाई और दूरी, उसके हम 13 नंबर से लेके आगे 28 नंबर तक सवाल एक एक हल करेंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है, अपनी पहला सवाल यानी 13 नंबर सवाल। तो हमारा 13 नंबर सवाल क्या है कि एक मीनार है वो अपूर्ण है और इसके मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है। क्या है? कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। और आगे बोल रहे हैं कि मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए कि उसी स्थान पर मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी मीनार की हम जो काम रोका है उसको कितना ऊंचा करें कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण है वो 30 से 60 डिग्री हो जाए। तो चलो चलते हैं, हम सवाल को हल करते हैं। तो अब हल करते हैं हल। तो हल ये हमारा 13 नंबर सवाल का हल है। तो इसका पहले चित्र बना लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक मीनार है जिसका काम रुका हुआ है, यानी अपूर्ण मीनार है और यहां से इसका जो कोण है वो 30 डिग्री है। क्या है? और आधार से 120 मीटर दूरी पर है, यानी कोई बिंदु है, यानी ए बिंदु है, यह ओ हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए कि यहाँ कोण, यानी मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए कि यहाँ कोण यहां से लेके यहां तक कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। तो यानी ए बी और सी। तो कहने का मतलब है कि हमें ये 20 से भुजा चाहिए। इतना तो है, इतना तो इससे 120 है तो हम ये निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो भैया जी, ये अपना H1 है और ये अपना H2, यानी यहां से यहां तक मान लेते हैं कि ये H1 है, ये H2 है, मान लेते हैं। पहले इस त्रिभुज से H1 ज्ञात करेंगे और फिर बड़े वाले त्रिभुज से पूरा का पूरा ज्ञात करेंगे, यानी यहां से लेके यहां तक H ज्ञात करेंगे पूरा का। फिर क्या करेंगे, H के अंदर से H1 घटा दें तो H2 में प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखते हैं और सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। हमने चित्र बना लिया, जो सवाल के अंदर दे रखा उसके हिसाब से हमने चित्र बना लिया। तो अब पहले क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज या 90 डिग्री होता है हमेशा, तभी ये त्रिकोणमिति लागू होगी, अन्यथा लागू नहीं होगी। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए ओ और बी में। इसके अंदर हमें H1 चाहिए, H1 यानी लंब चाहिए, यानी कोण के 30 डिग्री है, इसके सामने ये लंब होगा और लंब हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, इसको भूलना नहीं है। ये हमारी 8.1 के अंदर पूरी काम आई। तो लाल बटा को भूलना नहीं है बिल्कुल ही। देखो लंब बट्टा का साइन होता है आधार बट्टा कक्का, ये तो हो गया ना कक्का। हाँ, आधार बट्टा करना होता है कोस और लंब बट्टा आधार होता है टेन। तो हमारा लंब है और आधार की बात यहाँ हो रही है, लंब और आधार की बात यहाँ हो रही है। तो क्या बोलेंगे कि टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, और टेन थीटा अपना लंब क्या है, यहाँ पे देखो लंब तो है अपना ओ बी और आधार कितना है ए ओ। तो इनका मान रख देते हैं और थीटा का मान 30 डिग्री, तो लिख देते हैं टेन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, H1 बट्टा 120। अब देखो टेन 30 का मान कितना होता है भैया जी, a बटा √3 होता है बराबर H1 बटा 120। अब H1 हम ज्ञात करेंगे, H1 हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा अपना, देखो ये 120 यहाँ जाएगा तो 120 बट्टा √3 मीटर आ गया अपना। अब क्या करेंगे, ये तो अपना आ गया। अब हम H ज्ञात करेंगे, H बड़े वाले से। तो क्या करते हैं, पुनः
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? एओसी, एओसी में, एओसी के अंदर क्या करेंगे? वही लंब बटा आधार, तो क्या करेंगे? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और इस बार लंब क्या है अपना? ओसी है। क्या है? ओसी बटा आधार तो वही एओ है, तो इनका मान रख देते हैं। और टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 60 डिग्री बराबर ओसी, तो हमें पता नहीं, ओसी एच है अपना, तो एच लिख देते हैं, मानना है ना एच, और ओ ए अपना 120 है। और टेन 60 का मान हमेशा √3 होता है। कितना होता है? √3। तो लो इसको हल कर देते हैं। √3 बराबर एच बटा 120, और एच के बराबर क्या आएगा अपना? 120 √3 मीटर आ गया अपना, एच का मान आ गया। तो एच का मान आ गया, H1 का आ गया, तो इस पूरे एच के अंदर से H1 घटा देंगे तो H2 आ जाएगा अपना। तो क्या करेंगे? H2 बराबर H माइनस H1 आता है, तो H2 बराबर H कितना है अपना? 120 √3 माइनस, और ये कितना है अपना? H1 है 120 बटा √3, और यहाँ 1 है भैया जी। तो इनकी बाकी करेंगे तो अपना लेस कितना आएगा? सीधी सी बात है भैया जी, √3 आएगा, √3 आएगा। तो ये एक का भागे √3 को √3 से कहेंगे 120 गुना √3 को √3 3 आ गया माइनस, यहाँ भागे 1 आएगा 120। तो भैया जी कितना आएगा? देखो बात क्या ना, 36 माइनस 120 बट्टा √3 बराबर कितना आएगा? देखो कुछ पल्ले पड़ रहे हैं, 240 आएगा। कितना आएगा? 240 बटा √3। अब देखो भैया जी, इस √3 को घटाना, तो 24 के अंदर कितना भाग देंगे? 80 आ जाएगा, 8 3 24, 80 गुणा 3 बट्टा √3 है। तो देखो यहाँ मैंने कहा था √3 गुणा √3, ये गुणा नहीं 3 होता है, यानी 3 से √3 अगर इसको काटें तो √3 बच जाएगा। तो अपना उत्तर आ गया 80 √3 मीटर, यानी इसको और ऊंचा करना पड़ेगा। और √3 का यदि सवाल के अंदर मान दे रखा है तो क्या करेंगे? यहाँ √3 का जितना भी मान है उससे 80 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लोग गुणा भी कर देते हैं, यानी ये भी आपका उत्तर सही है। और यदि √3 का सवाल के अंदर मान दे रखा है आपके, तो क्या करोगे? H2 बराबर 80 गुणा √3 का मान कितना होता है? √3 का मान होता है 1.732, यह मान होता है √3 का। √3 का 1.732 से इसको गुणा कर देंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? तो देखो 80 को यहां से गुणा करेंगे तो 0 1 8 8 2 8 16 3 24 1 25 56 और 2 58 और 8 5 8 5 13, 3 छोटे पॉइंट है, 1 2 3, 1 2 3 छोटे पॉइंट है, यानी दशमलव है। तो ये हमारा आंसर मीटर आएगा। क्या आएगा? मीटर। कितना मीटर? उस मीनार को ऊंचा और करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया एक 13 नंबर सवाल। इसके बाद हम 14 नंबर सवाल को हल करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अपना 14 नंबर सवाल क्या है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर पर स्थित कोई बिंदु है, बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो सवाल के हिसाब से हम क्या करते हैं? चित्र बना लेते हैं। हल के अंदर क्या करेंगे? 14 नंबर सवाल का हल है। तो देखो बोल रहे हैं कि एक मीनार है, मीनार उसके आधार बिंदु, ये वाला आधार बिंदु होता है, आधार बिंदु से कोई 100 मीटर दूरी पर कोई स्थित बिंदु है ए, आधार हो गया ओ, तो उसका उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री है। तो ये यहां से यहां तक h ज्ञात हमें करना है, यानी लंब हमें ज्ञात करना है, इसकी मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे? इस समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो क्या करेंगे? बहुत आसान सवाल है कि समकोण त्रिभुज
ए और बी में क्या बोलेंगे, लंब आधार टेन के अंदर होता है, क्योंकि लाल बट्टा का हमने पढ़ा है, लाल बट्टा का तो लंब बट्टा आधार सिर्फ टेन के अंदर लंब और आधार की बात यहाँ चल रही है। तो क्या करेंगे, टेन थीटा के बराबर लंब बटा आधार, और लंब अपना क्या है देखो और बी, आधार है ए ओ, तो इनका मान हमें लिख देते हैं टेन 30 डिग्री, और ये क्या है एल एच है अपना मान रखा है हमने ये 100 है, तो इसका मान कितना होता है √3 होता है, कितना होता है √3। तो बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। 1/√3 इसका मान हो गया और h बटा 100 हो गया। तो देखो भैया जी 100 को इधर लेके आएंगे तो h बराबर हो गया 100/√3। तो विद्यार्थियों देखो इसके नीचे √3 है, कितना है √3, और मैंने पहले भी पिछले वाले वीडियो के अंदर कहा है कि नीचे जब √3 हो तो उस √3 को हटाएंगे हम, कैसे भी हमें हटाना पड़े तो हटाएंगे। तो हमें √3 का मान हमें पता है, √3 का मान 1.732 होता है, ये मान होता है। तो क्या करेंगे यहाँ मान रखेंगे और उसके बाद 100 के अंदर भाग देंगे, जितना भी आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे देखो h के बराबर आएगा अपना 100/1.732। तो क्या करेंगे इसको 1000 कर देते हैं और यहाँ कहते हैं 17.32। तो विद्यार्थियों 1000 के अंदर 17.32 का हम भाग देंगे तो अपना उत्तर आएगा 57.73 मीटर। तो क्या बोलेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की अपनी ऊंचाई है वो कितनी आ गई 57.73 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद हम अगला 15 नंबर सवाल हल करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहें। और वीडियो यदि पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अपना 15 नंबर सवाल क्या है कि किसी स्तंभ की चोटी का समतल पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 15 डिग्री है, और क्या बोल रहे हैं उस बिंदु से स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, क्या 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण है अपना 30 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहे स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, आगे दे रखा है 10 15 का मान दे रखा है हमें। तो देखते हैं और स्वागत जो हमें बोला गया वो करते हैं, उसके बाद देखते हैं हल हमारा कैसा निकलता है। तो सबसे पहले हम ये स्तंभ बना लेते हैं, ये लो स्तंभ बना लिया। तो समतल पर कोई बिंदु है ये रहा, तो यहां से उसने कोण बताया हमें कितना 15 डिग्री बताया, कितना बताया 15 डिग्री। ये कोई बिंदु ए है, ये ओ है, ये समकोण है अपना, और ये अपना सी मान लेते हैं या बी मान लेते हैं, ये तो बी हो गया। तो बोल रहे हैं कि इस बिंदु से स्तंभ की तरफ चल रहा है, कितना चल रहा है 100 मीटर, 100 मीटर चल गया। तो बोल रहे हैं कि कोण अपना हो गया 30 डिग्री। तो आपको पता है कि एक सरल रेखा पर 180 का कोण होता है, ये 30 का है तो ये 150 का तो हो गया, और त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 150 प्लस 30 180 होता है, तो 15 और ये भी 15 होगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि ये 1.5 से तो 15 15 30 180 हो रहा है पूरा। तो अब क्या करेंगे, हमें तो ये चाहिए भैया जी, अच्छा स्तंभ की ऊंचाई चाहिए हमें, तो सवाल पूछा स्तंभ की ऊंचाई बताओ। तो देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ 15 डिग्री है, यहाँ भी 15 डिग्री है, तो ये कौन सा कोण हो गया, त्रिभुज कौन सा हो गया, ये समद्विबाहु, क्योंकि ये कोण और ये कोण यानी समान है, तो ये भुजा और ये भुजा भी समान होगी। यदि दोनों आधार के दोनों आसन कोण बराबर है तो आसन भुजाएं भी बराबर होती है, यह समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है। तो यानी यहाँ 15 डिग्री, यहाँ 15, तो ये भुजा जितनी भी भुजा है उतनी भी भुजा ये होगी, यानी इतना हमने ए से यहाँ बी तक 100 चला है, तो यहाँ ये वाली भी 100 मीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाला कोण बराबर है, तो ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा, ये तो 100 मीटर, तो ये भी 100 मीटर होगी। और अब यहाँ 30 डिग्री कोण में दे रखा है, हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल के अंदर, ये तो अपना चित्र हो गया। हल के अंदर क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर बी नहीं सी करते हैं, बी दिमाग देते हैं सी बी सी,
कि ए सी, हाँ ए सी है बी सी अपनी बराबर है, क्योंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए दोनों बराबर है, क्योंकि ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गई। तो सीधी सी बात है, इनके बराबर 100 मीटर होगा। अब क्या करेंगे, त्रिभुज, ये तो समकोण है अपना, त्रिभुज BCO में तो भैया जी कर्ण और लंब दे रखे है, तो लाल बटा कक्का के हिसाब से क्या होता है, लाल बटा कक्का के हिसाब से लंब और कर्ण साइन के अंदर होते हैं। तो क्या करेंगे, साइन थीटा के बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या है अपना, लंब तो है अपना BO और कर्ण है अपना शीर B। इनके मान रख देंगे तो 37 डिग्री बराबर है, लंब का मान है h हमें ज्ञात करना है और कर्ण का मान हमें 100 दे रखा है। तो अब 37 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 37 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। हमारी त्रिकोणमिति की जो त्रिकोणमिति अनुपातों जो सारणी है वहां से हमने मान लिया है, तो वो सारणी आपने यदि नहीं देखी तो मेरे पीछे वाले वीडियो में आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत ही आसान तरीका मैंने उसमें बताया। तो 1/2 हमने मान रख दिया, ये लो हमने कर दिया। तो भैया जी इनका वज्र गुणा कर देंगे, या 100 को उधर लेके जाते हैं, h यहाँ बड़ा रहेगा, तो क्या आएगा देखो, h के बराबर आएगा अपना 100/2 बराबर है 50 मीटर उत्तर आ गया। यानी अपने स्तंभ की ऊंचाई 50 मीटर है, तो लिख देंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। और ये हमारा आंसर हो गया। इकाई लास्ट के अंदर जरूर रखनी है, ये वाला बात हमेशा ध्यान रखना है कि इकाई जो भी सवाल के अंदर चल रही है वही इकाई हमें उत्तर के अंदर रखनी है, क्योंकि उसका 1/4 नंबर आपका कट सकता है, तो वो बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत बिल्कुल सरल है एकदम। और इसके बाद हम आगे वाला सवाल 16 नंबर हल करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो विद्यार्थी अपना 16 नंबर सवाल क्या है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, क्या बोल रहे हैं कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण, क्या बोल रहे हैं, सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहे कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने जो सवाल में पढ़ा है बोला है वही हम यहाँ चित्र बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो बोल रहे हैं कि ये अपनी एक मीनार है, मीनार बना ली, तो उसकी ये छाया है, बोल रहे हैं कि छाया उस स्थिति में यानी यहां तक थी तो यहां तक बढ़ गई, कहने का मतलब है। और ये वाला कोण कितना था हमारा, ये कोण बोल रहे 60 डिग्री था और इससे घटकर ये वाला हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ 40 मीटर छाया की लंबाई बढ़ गई, यानी ए डी ओ और सी। तो यहाँ एच है अपना, ये हमें ज्ञात करना है। तो भैया जी बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। तो देखो ये 120 डिग्री का कोण बनता है, बना कि नहीं बना, तो 120 के अंदर हम कितना जोड़े कि 180 हो जाए 60, यानी 30 तो है, 30 और में चाहिए, ये वाला 30 हो गया। तो पिछले सवाल में हमने किया था, क्योंकि जब दो कोण बराबर हो तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज ये भुजा 40 है तो ये भी 40 होगी, 40 मीटर होगी। तो ये 40 मीटर कर्ण में बताया, लंब में ज्ञात करना है, कोण में दिया गया, तो ज्ञात कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ए बी के बराबर है भैया BC बराबर है 40 मीटर, चूंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों भुजा बराबर होगी। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे भैया समकोण त्रिभुज, कौन सा है, BCO। BCO के अंदर बात हम करेंगे, BCO के अंदर हम बात करते हैं। तो लंब LL बटा कक्का, तो लंब बटा कर्ण
लंब बटा कर्ण किसके अंदर है, साइन के अंदर होता है। तो लिख देते हैं साइन थीटा के अंदर लंब बटा कर्ण, और लंब क्या है यहाँ पे देखो CO, और अपना कर्ण क्या है BC। तो देखो भैया जी साइन थीटा, थीटा का मान भैया 60 दे रखा, तो लिख देते हैं भैया जी साइन 60 डिग्री बराबर, और CO का मान हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, और BC भुजा में दे रखी है 40 मीटर। तो लिख दी। अब देखो भैया जी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। तो क्या करेंगे h बटा 140, नहीं सीधा 140 नहीं। अब देखो यहाँ h है, ये भाग में तो मुझे गुणा हो जाएगा, तो क्या करेंगे h के बराबर होगा √3/2 गुणा कितना होगा यदि 40 होगा, और 1 2 2 ये हो गया 20 2 40 होता है। तो 20 को √3 से गुणा करेंगे, और √3 का यदि मान दे रखे तो हम उसको भी गुणा अंदर कर देंगे। तो क्या करेंगे देखो यहाँ h के बराबर आ गया अपना 20 √3 मीटर, और यदि हमें मान दे रखे तो क्या करेंगे कि भैया जी 20 गुणा 1.732 √3 का मान रख देंगे, और आगे हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो ये शून्य तो हमने लगा दिया पहले, और 2 दूनी 4 6 14, और 2 1 3, और शून्य 3 छोड़ के यानी 34.64 मीटर उत्तर आ गया कि उस मीनार की ऊंचाई अपनी 34.64 मीटर है। लिख देंगे अतः है मीनार की ऊंचाई बराबर है 34.64 मीटर। आपके उत्तर ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी उत्तर हो सकता है, दोनों उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि √3 का मान दे दिया तो गुणा करके लिखना पड़ेगा, और √3 का मान नहीं दिया तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी आपका सवाल सही होगा। तो ये हो गया अपना 16 नंबर सवाल। इसके बाद 17 नंबर हल करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो अपना 17 नंबर सवाल क्या है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे कोई लाइट हाउस बनाया हुआ है, वहां से देखने पर हमें 2 जहाजें दिखाई दे रही समुद्र के अंदर, उनका कोण एक का 30 से अवनमन कोण और एक का हमें 45 डिग्री दे रखे हैं। तो बोल रहे हैं कि जहाज और लाइट हाउस के एक ही साइड है और एक के पीछे दूसरी, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारा सवाल है। तो सवाल को हम हल करते हैं, और हल के हिसाब से हम पहले सवाल के हिसाब से चित्र बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो सवाल के हिसाब से ये हमारा लाइट हाउस है, ये समुद्र तल है अपना, ये हमारा लाइट हाउस है, यहाँ लाइट लगी हुई है, यहाँ से देख रहे हैं हम जहाजों को। तो जहाजें बोले कि लाइट हाउस एक ही तरफ है दोनों, यानी एक जहाज तो अपनी यहाँ पर होगी और एक जहाज अपनी यहाँ पर होगी, ये अपनी जहाजें हैं तो इनका बोल रहे हैं कि अवनमन कोण, यानी जो ये अपने क्षैतिज रेखा है यहाँ से एक का तो ये बनेगा, तो बोल रहे हैं कि ये तो अपना कितना है 45 डिग्री, और एक का आगे वाले का कितना है देखो, बोल रहे हैं कि आगे वाले का है 30 डिग्री। तो भैया जी सीधी सी बात है कि जितनी दूर होगी उसका कोण कम होगा, जितनी पास होगी वो कोण ज्यादा होगा, यानी ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, और ये 30 है तो ये वाला भी 30 डिग्री का होगा, और यहाँ तो समकोण है ही यानी 90 डिग्री। ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया, ये सी हो गया, और ये अपना डी हो गया। तो क्या करेंगे, हमें बोल रहे हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। लाइट हाउस की 60 मीटर दे रखे हैं हमें, 60 मीटर। तो ये हमें क्या बोल रहे हैं कि इसकी क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो ये तो अपना x1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x2, और ये पूरी लंबाई है, ये अपनी x मान लेते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो ये अपना लाइट हाउस है, बोल रहे हैं समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है बना लिया, वहां से 2 जहाजों को देख रहे हैं, और दोनों जहाजों उसी एक ही तरफ है, यानी एक के पीछे दूसरी है। तो दोनों जहाजों का अवनमन कोण, यानी ऊपर वाला होता है अवनमन कोण, यानी होता है नमन करते हैं तो नजर नीचे करनी पड़ती है, यानी ऊपर से नीचे देखेंगे तो यहाँ वाले अवनमन कोण है, और यहाँ जितने कोण बनेंगे वो भी यहाँ बनेंगे, क्योंकि अंतर कोण होते हैं। उसके बाद हमारे कोण हमने बना लिए, तो हमें पूछा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी x2 हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में बात करते हैं, और फिर बड़े वाले त्रिभुज के अंदर बात करते हैं, तो उसके बाद हम x2 निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले
समकोण त्रिभुज BCD में। तो देखो भैया जी, आधार लंब आधार की बात है, लंब आधार हमेशा टेन के अंदर ही होता है। लाल बट्टा कक्का भूलो मत, इसको याद रखो, लाल बट्टा कक्का, इसको तो याद रखो। लंब बट्टा आधार सिर्फ और सिर्फ टेन के अंदर होता है। तो क्या लिखेंगे भैया जी, टेन थीटा बताओ लंब बट्टा आधार, और लंब क्या है यहाँ पे CD है अपना, और आधार अपना इतना ही है, कौन सा है B और C। हो गया। तो देखो टेन इसका 45 हो गया, 45 डिग्री बराबर हो गया। CD अपना दे रखा है 60 और ये x1। तो 10 45 का मान भैया जी 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ये लो हमने मान लिया 1 बराबर हो गया 60 बटा x1, और x1 का मान हो गया 60 मीटर। तो लो हमने इतना तो निकाल दिया। अब क्या करेंगे, पुनः है समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहां भी क्या होगा अपना टेन थीटा के बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब होगा अपना CD और आधार होगा AC। तो क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री तो 30 डिग्री लिखेंगे, और लंब का मान हमें दे रखा है 60 और बट्टा x, यानी आधार अपना x है पूरा, यहाँ से यहाँ तक रख दिया। तो टेन 30 का मान हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 1 बटा √3 होता है। तो ये लो 1 बटा √3 बराबर हो गया 60 बटा x। लो भैया जी, अब x का मान हम ज्ञात करेंगे, तो x को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब x इधर आएगा तो ये इससे गुणा हो जाएगा। तो x के बराबर आ गया 60 √3 मीटर। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करके ये इसके अंदर से घटा देंगे, तो जितना आएगा अपना उत्तर हो जाएगा। तो लोग करते हैं तो गुणा ही कर लेते हैं पहले। यहाँ पे x के बराबर 60 गुणा √3 का मान होता है 1.732 बराबर। तो देखो ये अपना शून्य हो गया, 6 से बोले 6 दूनी 12, 6 18 रहेंगे 19 80 लगी 1 और 42 से 43 आता कि 4 6 4 10 होता है। कितना होता है 10, 3 छोड़ के दशमलव लगा दिया हमने यहाँ, ये आ गया मीटर। तो ये हमारा x का मान आ गया। तो क्या करेंगे, हमें ये वाली चाहिए, तो क्या करेंगे, अतः है x2 के बराबर, क्योंकि x2 ये है दोनों धातुओं के बीच की दूरी। तो x माइनस x 1 कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो x है अपना 103.92 माइनस ये अपना 60। तो इनको निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो भैया ये तो 92 पॉइंट तो अपना बचेगा ही, और अपना हो गया ये 3 और ये हो गया 4, यानी 43.92 मीटर अपना आंसर आ गया। ये आंसर आ गया, यानी दोनों धातुओं के बीच की जो दूरी है वो 43.92 मीटर होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही बिल्कुल आसान सवाल है। इसके बाद हम अगला सवाल हल करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो विद्यार्थियों, अपना 18 नंबर सवाल क्या है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है, वो एक 30 मीटर ऊंची भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और वह लड़का जब भवन की तरफ चलता है, क्या चलता है, जब वह लड़का भवन की तरफ चलता है तो उसकी आंखों का क्या, आंखों का यानी ऊपर होके दे रहे तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछा है कि लड़का भवन की तरफ कितनी दूर चला, ये हमें पूछा है। तो इस सवाल के हिसाब से हम चित्र बनाए, उसको हल करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हमारा ये लड़का है 1.5 मीटर का, और ये हमारा एक भवन है, इसकी है 30 मीटर ऊंचाई। ये लो, ठीक है। तो यहां कौन बता रहा है कि 30 डिग्री है भैया जी, तो A B C D और E बना लिया। अब बोल रहे हैं कि लड़का है वो भवन की तरफ जा रहा है, यानी इधर जाएगा लड़का, और ये मान लो यहाँ पर पहुंच गया, यानी यहाँ O पर पहुंच गया लड़का। O पर पहुंचते ही उसकी आंखों का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है।
यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यानी ए से ओ तक की दूरी कितनी है, यानी लड़का भवन की तरफ कितनी दूर चल रहा, ये हमें सवाल के अंदर पूछा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो भैया जी ये 30 है और ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, सीधी सी बात है आराम से, ये तो इतना पता है आपको। तो देखो 30 के अंदर से यदि हम 1.5 कम कर दे तो कितना बचेगा, 28.5। तो देखो भैया जी 28.5, ये वाली 28.5 है अपनी, ठीक है, और ये 1.5 है ये अपनी, और यहां से टोटल कितने 30 मीटर है, ठीक है। तो देखो भैया जी यहाँ कोण कितना का है 120 का, और 120 के अंदर 60 जोड़ने के लिए 180 होता है, 30 तो है, 30 और चाहिए हमें, ये 30। जितना मान यहाँ होगा तो उतने मान ये होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी दोनों कोण या आसन कोण यदि बराबर है तो नासन भुजाएं भी बराबर होगी। तो क्या बोलेंगे कि हमें इसके हिसाब से हमारा ये पता है, हमें इतना हमें पता है, तो ये वाली हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे, और कर्ण ज्ञात करते ही हमारा आंसर आ जाए, जो इतना इसका करना है उतना ही यहां से यहां तक, यानी एफ होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं सवाल के अंदर, बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज FCD में और साइन थीटा के बराबर होता है, कितना होता है, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है यहाँ पे CD और कर्ण है FD, तो इनके साइन 60 डिग्री बराबर, CD का मान हमें दे रखा है 28.5 और उसके बट्टा के अंदर दे रखा है हमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हम कर्ण को कुछ मान लेते हैं, यानी के मान लेते हैं कर्ण को, यानी यहां से यहां तक ये अपना के है, यानी कर्ण है, ठीक है। साफ लिख देते हैं थोड़ा, ये लो कि ये हमारा के है, यानी कर्ण है। तो क्या करेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर कितना हो गया अपना 28.5 बट्टा के को इधर लेके तो ये तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसको यानी वज्र गुणा भी कर सकते हैं आप। तो इतना अपना उत्तर कितना आएगा, देखो अपना उत्तर आएगा के बराबर आएगा अपना 28.5 बट्टा √3 गुणा में 2। और देखो भैया जी के बराबर 28 को 2 से गुणा करेंगे 28 दूनी 56 होता है, और 28 दूनी 56 तो होता है, लेकिन 0.5 से हम गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 56 1 गुना हो गया 57, कितना हो गया 57 बटा √3 है। और यहां से हम इसको यदि इसका पार्ट अलग करें तो के बराबर क्या है 19 गुणा 3, क्योंकि 19 बटा 1903 से गुणा 29 57 होता है, कितना होता है 57 होता है, और 3 की जगह मैंने पहले भी पिछले सवाल के अंदर √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है, यानी 3 जहां भी है वहां √3 2 है, तो यहां से इसको काटेंगे तो √3 बच गया। तो क्या करेंगे, के बराबर आ गया अपना 19 √3 मीटर आ गया आंसर। तो क्या करेंगे, अतः लड़का भवन की ओर EF चला जो 19 √3 मीटर है, क्योंकि त्रिभुज EFD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बात नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इस सवाल के बाद हम आगे वाला सवाल हल करेंगे, तो वीडियो बने रहें, लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारा 19 नंबर सवाल क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण अपना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और इसके पाद का अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री, और टावर की ऊंचाई हमें पूछ ली। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले सवाल के हिसाब से चित्र बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि भैया जी अपना 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब ये भवन है अपना, और यहां पर टावर खड़ा कर दिया,
तो क्या बोल रहे हैं कि यहां से यहां तक का जो कोण दे रखा है हमें, वो दे रखा है 60 डिग्री का। कितना दे रखा है? 60 डिग्री का। और यहां से यहां जो कोण दे रखा है, ये वाला अवनमन कोण ये दे रखा है हमें 45 डिग्री। कितने का? 45 डिग्री का। तो ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, और ये अपना ई है। तो मैं ये वाला और ये वाला पूछ लिया, तो क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये वाला 45 है तो ये वाला 45 तो होगा ही होगा, क्योंकि एक अंतर कोण है भैया जी। तो ये 7 मीटर तो अपना आधार है, ये हम निकाल सकते हैं, यानी ए हम निकाल सकते हैं, यहां से आधार निकाल सकते हैं। और ये हमारा आधार आ गया, तो ये तो अपना 7 है, इतना तो अपना 7 है। देखो, क्योंकि भूमि के हिसाब से ये है, क्योंकि समांतर तभी होगी, ये वाला बराबर, तो ये अपना है। तो इसके बाद ये वाला हम x मान लेते हैं। तो हमारा आधार आते जो भी आधार होगा, ये वाला यही आधार तो होगा, ये इधर से लेके इधर तक ये वाला आधार होगा, ये जितना आएगा ये इतना होगा। और इसके हिसाब से x निकालेंगे, x को और 7 को जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो हल करते हैं, ये लो हल के अंदर सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और देखो ये लंब और आधार की बात टेन के अंदर होती है, तो ये हुआ टेन थीटा के बराबर लंब बटा आधार, और लंब है अपना सी ए बटा ए बी। मान देते हैं टेन 45 डिग्री बराबर लंब कितना है 7 बटा आधार ए है। तो क्या टेन बराबर 1 होता है 7 बटा ए, इधर ए को लेके जाएंगे, ए बराबर आ गया 7 मीटर, ये अपना ए बराबर 7 मीटर आ गया भैया जी। तो यहाँ भी ए बराबर 7 मीटर होगा। तो अब क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो क्या है, पुनः है समकोण त्रिभुज CDE में, ई के अंदर हम बात करते हैं। तो क्या बात करते हैं, तो इसके अंदर वैसे लंब और आधार की बात चल रही है, तो यहां भी लिख देते हैं टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा के बराबर क्या आएगा अपना लंब बटा आधार, और लंब का मान यहाँ क्या होगा DE होगा, और CD अपना आधार होगा। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, लंब अपना वहां पे x है तो x ले लिया, और आधार अपना 7 है तो 7 ले लिया। और टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3। तो यहाँ लिख देते हैं √3 बराबर x बटा 7, और x के बराबर आ गया 7√3। तो भैया जी अपना x का मान आ गया, कितना आ गया, x बराबर 7√3। तो भैया जी 7 के अंदर ये जोड़ेंगे तो अपना उत्तर आएगा, वो देखते हैं कितना आएगा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अतः है टावर की ऊंचाई बराबर क्या है कि भैया जी टावर की ऊंचाई E और B के बराबर है अपना ED प्लस D और B। तो यहां रख देते हैं भैया जी, ED का मान है 7√3 प्लस इसका मान है 7। तो जोड़ेंगे तो क्या है 7 या कॉमन ले लेंगे, ले लिया कॉमन, तो यहाँ √3 प्लस 1 यहाँ बच गया। तो क्या करेंगे, ये अपना 7 है ही, और कोष्टक के बाहर क्या लिखेंगे, यहाँ 1.732 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपना 7 गुणा 2.732 हो गया। और इसको गुणा करेंगे तो देखो बहुत ही आसान है, यहाँ से 7 दूनी 14, 80 लगे 7 21 रहेंगे, 22 80 लगे 2 7 49 रहे 51 हाथ लगे 5 7 दूनी 14 5 से 19। ये हमारा उत्तर आ गया, यानी कितना मीटर वो टावर है अपना। बहुत ही आसान है, 19.124 अपना उत्तर आ गया, हल आ गया। तो ये टावर की ऊंचाई आएगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद अगला सवाल 20 नंबर हल करते हैं, तो वीडियो बने रहे, लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो विद्यार्थी अपना 20 नंबर सवाल क्या है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की तरफ स्थित 2 बिंदुओं के शिखर से अवनमन कोण
30 और 45 डिग्री में दे रखे हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है 1 किलोमीटर और क्या दे रखे हैं कि पर्वत की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके हिसाब से हम चित्र बनाते हैं। तो चित्र बना लेते हैं, ये हमारा पर्वत है और इसके इस साइड में दोनों बिंदु ए और बी, दोनों इनके बीच की दूरी क्या बोल रहा है 1 यानी किलोमीटर है। तो ठीक है ना, तो क्या बोल रहे हैं कि उनके अवनमन कोण है, क्या है अवनमन कोण है, यानी यहां से और यहां से अवनमन कोण है, मतलब एक तो ये वाला और एक पूरा यहां से यहां तक है। तो ये वाला तो अपना दे रहा है 30 डिग्री और ये वाला दे रहा है अपना 45 डिग्री। तो ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा और ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, क्योंकि एकांतर कोण जटिल बन रही है। तो देखो ये O हो गया, ये C हो गया, इसके हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा चित्र हो गया। तो ये हमारी H है, ये हमें निकालनी है और इसको हम मान लेते हैं कि ये भैया X है, मान लिया। तब पहले इस त्रिभुज के हिसाब से फिर इस त्रिभुज के हिसाब से, दोनों त्रिभुज के हिसाब से हम निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा H का मान कितना आता है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज इसकी बात कर लेते हैं, OAC की बात कर लेते हैं। OAC में तो क्या करेंगे, ये है ये लंब और आधार है, तो क्या करेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो क्या करेंगे tan 45 बराबर लंब का मान h है, आधार का मान x है। तो tan 45 मान 1 होता है। तो क्या आ गया अपना h बटा x आ गया। तो x के बराबर h आ गया, ये हम h 1 दे देते हैं इसको कि h जितना है उतना ही x है, आ गया। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, पुनः है समकोण त्रिभुज बड़ा वाला OBC में, इसके अंदर वही टेन लगाएंगे, tan थीटा के बराबर लंब बटा आधार। और यहाँ पे क्या होगा, लंब अपना होगा OC और आधार होगा OB। तो ये पूरा हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो पूरा आधार का मिलेंगे। तो ये हो गया अपना tan 30 डिग्री के बराबर हो गया, कितना हुआ देखो OC h बट्टा x प्लस 1 और tan 30 का मान होता है a बटा रूट 3, कितना होता है a बटा रूट 3। तो यार देते हैं a बटा रूट 3 बराबर h बट्टा x प्लस 1 हो गया। h के बराबर कितना आएगा अपना, आएगा देखो ये ऊपर चला जाएगा इधर, तो x प्लस 1 बट्टा रूट 3 आ गया। तो अब हम इसको देखते हैं हमारा क्या हमें मान हमें मिलता है, उसके हिसाब से निकालेंगे। तो देखो भैया जी यहाँ x की जगह हम h रख देंगे, क्या रखेंगे h रखेंगे और उसके बाद इसको यहाँ लेके जाएंगे और इसको यहाँ लेके जाएंगे, फिर पता चलेगा हमें क्या मान है। तो ये हमारी समीकरण होगी 2। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो h की जगह x लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं x लिख देते हैं, यहाँ x की जगह h लिख देते हैं। तो ये रखना h बराबर h प्लस 1 बटा रूट 3। इस रूट 3 को इधर लेके आएंगे, h रूट 3 बराबर h प्लस 1 हो गया। अब h को इधर लेके आएंगे तो h रूट 3 माइनस h बराबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से h हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा रूट 3 माइनस 1 बराबर 1 होगा। और अब देखो h का मान हमारा क्या आएगा, 1 बटा रूट 3 माइनस 1 में प्राप्त होगा। तो अब इसके बट्टा के अंदर रूट 3 जहां भी हो तो उसके हिसाब से हम गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको इसके विपरीत चिन्ह से नीचे गुणा कर देंगे, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी इस रूट 3 को हटाएंगे। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा अपना, देखो h के बराबर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 है और ये हो जाएगा अपना, देखो यहाँ तो रूट 3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर होगी, क्यों होगी, हमारा बीजगणित का सूत्र है अपना a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, जहां भी हो तो a माइनस b और a प्लस b,
ये होता है, ये बीजगणित का अपना सूत्र है, इसके हिसाब से इसको हमने चेंज किया है। तो क्या करेंगे, ये बात यहाँ आप देख सकते हो कि हम उसके अंश और हर को, अंश बटा हर को रूट 3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि नीचे रूट वाली संख्या से हटाना पड़ेगा, तो हम गुणा करेंगे। तो ये अपना हो जाएगा 1 √3 + 1 बट्टा के अंदर 3 - 1 हो गया। अब देखो भैया जी, इसके नीचे कितना आएगा 2, ये लो, ये आ गया अपना, दे देते हैं √3 का यहाँ मान देते हैं, क्या कितना मान है 1.732 + 1 बट्टा 2, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना, इसको जोड़े तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, एक जोड़ देंगे 2.732 अपना आ गया, उसके अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 2 2 1 2 3 2 6 6 2 12 6 2 12 मीटर, मीटर नहीं किलोमीटर के अंदर km आएगा, km, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो नीचे देख सकते हो आप क्या कि उस पर्वत या चट्टान की ऊंचाई है वो कितने 1.366 किलोमीटर है, इतनी ऊंची उस चट्टान की ऊंचाई है। तो हमारे ये h का मान आ गया। तो इसके बाद अगला सवाल 21 नंबर हल करेंगे, तो वीडियो में बने रहे, लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो भैया जी अपना 21 नंबर सवाल क्या है कि एक झील है और झील के जल के तल से 20 मीटर ऊंचे कोई बिंदु ए है, और ए से किसी अपना बादल है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है, दे दिया। और उसके बाद बोले हैं कि उसी बादल का प्रतिबिंब, उसी बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण बिंदु ए से कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो वो है कि बिंदु ए से बादल की ऊंचाई हमें बताइए, यानी ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। तो सवाल के हिसाब से हम चित्र बनाते हैं और चित्र के बाद हम हल करते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो ये हमारी झील है, नाली, और झील के ऊपर यहाँ बोल रहे हैं कि बिंदु ए है 20 मीटर ऊंचा, तो यहां से कोई बादल है, यहाँ पे यह वाला बादल है हमारा। तो देखो ये होगी, और ये इतना ऊंचा बादल हो गया है, यानी ये तो 20 है, इतना 20 मीटर। उसके बाद बोल रहे हैं कि बादल की परछाई, ये कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री। बादल की परछाई तो भैया जी ये पानी का तल है, तो जितना ऊपर दिखेगा उतना नीचे दिखेगा, यानी यहां से नीचे जाएगा, यहाँ बादल की छाया आ गई हमारे, ये बादल की छाया पानी के अंदर है। तो ठीक है, तो बिंदु ए से उसका अवनमन कोण दे रखा है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है। तो क्या हमें पता है कुछ? तो देखो भैया जी यहाँ से h होगा ये इतना, और ये वाला भी यहाँ तक का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला भी अच्छा, क्योंकि पानी की सतह से जितना ऊंचा कोई चीज है वो पानी के अंदर उतनी ही नीचे दिखाई देगी, तो यानी जितना ऊंचा है उतना नीचे, यानी h होगा। और ये वाला हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे देखो भैया जी h के अंदर से हम 20 घटा देंगे, ये वाला इतना इतना निकालेंगे तो हो गया, ये वाला तो 20 है। उसके बाद बोल रहे हैं कि बादल की बिंदु ए से हमें दूरी हमें ज्ञात करनी है इस सवाल के अंदर। तो इस सवाल को हम हल करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा मान हमें किससे प्राप्त होता है। तो कर लेते हैं हम। तो देखो अपना पहले तो इस त्रिभुज की बात करेंगे, फिर इस त्रिभुज की बात करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर आधार कॉमन है, यानी ए है अपना दोनों के अंदर सेम है। तो देखेंगे उसके बाद हमारा h का मान आएगा, और h का मान 20 के h के अंदर से 20 घटा देंगे तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलो सवाल के अंदर चलते हैं, तो हल करते हैं। हल के अंदर पहले पूरा त्रिभुज की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी और सी कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ डी कर देते हैं।
त्रिभुज ए ओ बी में। तो उस त्रिभुज के अंदर बात करेंगे तो देखो भैया जी, आधार की बात करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हमें आधार की बात करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे तभी तो ये हो पाएगा, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या आएगा मान। तो सबसे पहले तो हमें आधार की बात करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, तो लंब आधार टेन के अंदर होते हैं और किसी के अंदर नहीं होते, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा के बराबर लंब बटा आधार और टेन 30 डिग्री बराबर। लंब का मान दे रखे h माइनस 20 डिग्री और आधार का मान हमें पता नहीं। तो क्या करेंगे, इसका मान देखो कितना आ रहा है, ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मान 1/√3 होता है और h माइनस 20/1। तो a हमें ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, h माइनस 20 गुणा में √3। ये अपना आ गया समीकरण नंबर 1 के हिसाब से आ गया ये a का मान। अब दूसरे त्रिभुज के हिसाब से हम a का मान ज्ञात करते हैं। तो पुनः त्रिभुज इसकी बात करते हैं, ए ओ सी की बात हम करते हैं, इसके हिसाब से क्या करते हैं में। तो उसके अंदर भैया देखो कोण में दे रखा, तो ये वाला लंब होगा यहां से लेके यहां तक, यानी 20 प्लस h होगा, ये हमारा लंब होगा यानी L होगा। और आधार अपना है ही, लंब आधार के बाद हिसाब से इसमें करते हैं। तो टेन थीटा के बराबर लंब बटा आधार और टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है 20 प्लस h और आधार का मान तो पता ही नहीं है हमें। तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर होता है 20 प्लस h बटा a के बराबर कितना आएगा, देखो a के बराबर आएगा अपना a तो इधर चला तो ये बट्टा में आएगा, तो 20 प्लस h बटा √3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 और 1 से दोनों बराबर है, हिसाब से ये भी a के बराबर है, ये भी a के बराबर है। तो इसके बराबर इसको रख देते हैं और फिर देखते हैं हमारा मान हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तुलना करें तो क्या आएगा, h माइनस 20 बट्टा √3 के बराबर क्या आएगा 20 प्लस h बट्टा √3 इधर जाए तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे h माइनस 20 √3 इधर जाए तो गुणा होगा और √3 को गुणा करेंगे तो 3 आएगा बराबर 20 प्लस h हो गया। 20 को अंदर गुणा 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3h माइनस 20 60 बराबर 20 प्लस h हो गया। अब h को तो इधर लेके आएंगे और 60 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया 3h माइनस h बराबर हो गया 20 प्लस 60। तो ये हो गया 2h बराबर हो गया अपना 80 और h के बराबर हो गया 80 बट्टा 2 बराबर हो गया 40 मीटर। तो h का मान हमारा आ गया 40 आ गया। तो क्या करेंगे, h का मान 40 है तो ये हमारा कितना आएगा, तो क्या करेंगे अतः BO के बराबर कितना होगा, h माइनस 20 है और h का मान कितना है 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर आ गया अपना, ये BO आ गया हमारा। तो अब पुनः इस सवाल के अंदर इस त्रिभुज ऊपर त्रिभुज के अंदर हम एक सूत्र और लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, ध्यान से देखो कि पुनः त्रिभुज AOB में हमें ये कर्ण चाहिए, यहाँ यही तो हमारे ए बिंदु से बादल की दूरी होगी। तो क्या करेंगे, कर्ण और लंब किसके अंदर होते हैं, कर्ण और लंब साइन के अंदर होते हैं, क्योंकि लाल बट्टा का आपको याद होना चाहिए, लाल बट्टा का आपको याद होना चाहिए क्योंकि लंब बट्टा कर्ण साइन के अंदर है। तो साइन थीटा के बराबर कितना होगा अपना लंब बट्टा कर्ण हो गया और साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान हमारा आ गया 20, क्योंकि 20 ही तो होगा, 40 के अंदर 20 है तो 20 आएगा, हमने यहाँ निकाले BO क्योंकि लंब के अंदर BO ही है और कर्ण है अपना AB। तो ये लो के आ गया नीचे कर्ण AB के बराबर। तो साइन 30 हमारा होता है 1/2 बराबर कितना होगा 20/K और K के बराबर हो गया 40 मीटर। तो बादल की
दूरी है बिंदु ए से 39 मीटर होगी, तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु ए से बादल की दूरी 40 मीटर होगी। बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इस सवाल का बस स्क्रीनशॉट लेके दोबारा रोक के अपने नोट्स में या रजिस्टर के अंदर एक बार नोट कर लेना, क्योंकि ये सवाल टफ है और ये इस साल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो और उसके बाद अगला सवाल हम करेंगे, तो वीडियो में बने रहे। तो विद्यार्थी अपना 22 नंबर सवाल क्या है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से उसके समूह किनारों का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। ये सवाल के अंदर दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कि नदी के पुल की ऊंचाई है जो उसके किनारों से 4 मीटर ऊंची है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यह हमारा 22 नंबर सवाल है। तो इस सवाल के अंदर हिसाब से हम पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो बोल रहे हैं कि भैया जी एक पुल है, एक नदी है, तो बोल रहे हैं कि पुल के एक बिंदु से नदी के किनारों का क्या है, अवनमन कोण है, एक तो है 45 डिग्री, एक है अपना 30 डिग्री। अवनमन यानी ये 45, तो ये भी 45 होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। अब बोल रहे कि किनारों से ऊंचाई है वो कितनी है अपनी, 4 मीटर दे रखी है। कितनी है, 4 मीटर दे रखी है। तो मान लेते हैं या ए है या बी है या सी और या डी है। तो नदी की चौड़ाई यही तो होगी, नदी की चौड़ाई क्या होगी, एपी होगी। तो पहले ये ज्ञात करें, ये दोनों जोड़ देंगे। तो क्या है, बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एसीडी में, तो देखो भैया लंब आधार टेन के अंदर होता है, तो टेन थीटा लंब बट्टा आधार, लंब कौन सा होगा, डीसी बट्टा आधार है एसी। तो मान दें टेन 30 डिग्री बराबर डीसी का 4 बट्टा एसी x1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, तो ये हो गया x1। तो ये बटा √3 बराबर 4 बट्टा x1। इनको गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो बदल गुणा कर लेते हैं इनको, तो x1 बराबर हो गया 4√3 मीटर। ये x1 का मान आ गया। और पुनः उस त्रिभुज के अंदर बात करते हैं, तो त्रिभुज वो कौन सा है, सी डी और बी में, इसके अंदर भी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। लंब वहां क्या है, वही सेम लंब है, लंब दोनों का सेम है, डीसी बटा आधार उसका सी बी हो गया। तो क्या करेंगे, टेन 45 डिग्री बराबर डीसी अपना है 4 बटा x2। तो क्या करेंगे, टेन 45 मान 1 होता है और 4 बटा x2, 1 बटा 1 इसको बदल गुणा कर लेंगे, तो x2 के बराबर आ गया अपना 4 मीटर। तो देखो x2 का मान आ गया और x1 का मान आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः नदी की चौड़ाई बराबर कौन क्या है, ए बी, और ए बी के बराबर क्या है, एस सी प्लस सी बी, यानी x1 प्लस x2। x1 का मान कितना है, 4√3 प्लस इसका मान है 4, तो ये 4 का मान आ गया, तो √3 प्लस 1 आ गया अपना आंसर। और यदि √3 का मान हमें दे रखा है तो हम अंदर लिख के गुणा भी कर सकते हैं। तो इतना भी आपका सवाल सही है। और √3 का यदि सवाल के अंदर हमने मान दे दिया तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो 4 1.732 प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2.732, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 8 3 12 और 728 से लेके 29 80 लगी 2 8 2 10 पॉइंट कितना उत्तर आ जाएगा, 10 पॉइंट कितना मीटर आएगा, क्या आएगा मीटर। ये हमारा आंसर आएगा। ये यहाँ भी मीटर लिख दो मीटर। तो ये आपके दोनों आंसर सही है। तो हमारी नदी की चौड़ाई ये आ गई, ये वाली और ये वाली। यदि √3 का मान दे रखा तो इतना आएगा, और मान तो यहाँ भी लिख सकते हो, इतना उत्तर आपका सही है। और इस प्रकार हमारे 22 सवाल कंप्लीट हो गए। 22 के बाद कितने बचे, 23 से 28 तक सवाल बच्चे हैं, वो इससे आगे आने वाले वीडियो में हम हल करेंगे एक सवाल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और
यदि हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारी वीडियो आप देख सकते हो, या हमारे यहाँ आई बटन के अंदर सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हो। और इस प्रश्नावली के बाद आगे वाली प्रश्नावली अपनी निर्देशांक ज्यामिति वाली वो हल करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।